अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो आज मैं आपको बहुत प्यारा सा वाक़या बताने जा रही हूँ हमारे सब्र को लेकर। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना और मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चले बढ़ते हैं आगे। जब सब्र हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। नाज़रीन, जब सब्र करना हद से बढ़ जाए तो अल्लाह 3 इशारे देता है। ज़िंदगी में कभी ऐसा मुकाम भी आ जाता है जहाँ पर हम अपने आप से शिकवा करते हैं और अल्लाह से, और लोगों के सामने एक ही सवाल आ जाता है कि मैं ही तकलीफ़ में क्यों हूँ, ये मेरे साथ मुश्किलें क्यों लग गई है, ये मेरे काम क्यों नाकाम हो जाते हैं, मेरी कोशिश फेल क्यों हो जाती है, क्या मेरी उम्मीदें कभी रंग लाएगी या नहीं, ये मेरी उम्मीदें पूरी होगी या नहीं, और अल्लाह तुम मेरी मदद कब करेगा। याद रखो, जब तुम हर तरफ की नाकामी से तुम थक जाते हो, तुम इतने मायूस हो जाते हो कि अपने नसीब को ही बुरा समझने लग जाते हो, तो जान रखो जब ऐसे ही ख़यालात तुम्हें सता रहे हो तो सुनो, तुम्हारा रब्बुल आलमीन है, उनका हर काम तुम्हारी बेहतरीन के लिए होता है, क्योंकि तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है। अगर वो रहमान रहीम तुमसे मोहब्बत कर ले तो समझ लो आप आला मुकद्दर के मालिक हो, तुम ही बड़े नसीब वाले हो। सारी कायनात का शहंशाह तुमसे प्यार करता है। अगर उसने कोई रास्ता आपके लिए बंद किया भी है तो उसने आपकी हिफाजत के लिए बंद किया होगा। तुम उसकी हिम्मत को समझ नहीं सकते। अगर उसने आपसे कोई चीज़ रोक ली है तो उससे बेहतरीन चीज़ देने के लिए रोक ली है। वो लोगों को तुमसे दूर करता है तो सिर्फ आपको अपने करीब करने के लिए, अपना कुर्ब देने के लिए। और जान रखो, जब तक आपको आजमाया नहीं जाता तब तक तुमको उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। हदीस कुदसी में तुम्हारा रब अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, ए मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। जान रखो, मुश्किल वक्त कड़वा ज़रूर होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। मुश्किल वक्त गुज़रता भी देर से है लेकिन ये वक्त गुज़रने के बाद अल्लाह आपकी शख्सियत को इतना निखार देता है कि फिर आप हर किस्म के सब्र से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। दिल को सुकून नसीब हो जाता है। अगर सच में पूछो तो ये वक्त अच्छे और बुरे की छटाई करवाने और हमें रब से करीब करने के लिए आता है। जान रखो, रब की मोहब्बत का अंदाज़ा ही निराला है। सब कुछ देकर भी कहता है, कोई है मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, कोई है सवाल करने वाला जिसके सवाल को मैं पूरा कर दूं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, उसी रब्बे कायनात के पास गैब की तमाम चाबियां हैं, तो उसके अलावा कोई नहीं जानता। जो कुछ बहरोबर में हो रहा है वो उसको बखूबी जानता है, और दरख्त पर से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जो इसके इल्म से बाहर हो, और ज़मीन के अंधेरे पर्दों में कोई ऐसा दाना नहीं है जिसका इल्म उस मेहरबान रब को ना हो। और खुशकी और तरी में जो कुछ भी हो रहा है उसके सामने एक खुली किताब की तरह सब कुछ रोशन है। जान रखो, अगर जानना चाहते हो वो ख़ास इशारे जिनके वजूद में आते ही रब का गैबी निज़ाम हरकत में आ जाता है, और कून फ़ेकून में से नामालूम ज़रिए और नामालूम वसीलों की राह खुल जाती है। जान रखो, ये ज़िंदगी कभी फूलों की तरह खिलती और मुस्कुराती है तो कभी कांटों की तलखी की तरफ चुभती है। राहें कभी खुशगवार होती है तो कभी दुखों से दिल जख्मी हो जाता है। जान रखो, ये ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है। जब तक तुम अपने रहमान रहीम रब की मोहब्बत हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम ज़िंदगी का लुत्फ़ हासिल कर ही नहीं सकते। और जो रब का हो जाता है सब कुछ उसका हो जाता है। रब्बे कायनात की मोहब्बत हो जाने की वाजिह अलामत ये है कि तुम अपने रब की खातिर मखलूक़े खुदा से मोहब्बत करने लगो, चाहे वो गुनहगार हो चाहे वो नेकोकार हो, सबको अल्लाह की आयल समझने लगते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और तुम में से बेहतर वो है जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है। जान रखो, अच्छाई के लिए लाजिम नहीं कि लोगों के साथ बेहतर ही किया जाए, बल्कि अच्छाई के लिए
ये भी है कि किसी के साथ बुरा ना किया जाए। अच्छे हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तलखियों से तल्ख नहीं हो जाते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जान रखो, तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिलने का एक और ख़ास इशारा ये भी है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी कोशिश को नहीं छोड़ते। मोतबर सबब और ज़रिए इख्तियार करते रहते हैं, लेकिन यकीन और भरोसा सिर्फ अपने रब्बे करीम पर छोड़ते हो। तो जान लो कि जो अपने रब पर यकीन करता है वो कभी मायूस नहीं होता, वो नाउम्मीद नहीं हो जाता। जान लो, अल्लाह हमें पहले से हमारी किस्मत की हकीकत नहीं बता देता। अगर पहले से हमें किस्मत का पता होता तो हम चीज़ पाने के लिए कभी मेहनत ही नहीं करते। लेकिन नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने तो हमारे लिए दुआ का तोहफ़ा दिया है ताकि हम ये सोचकर कोशिश करते रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जान रखो, जब अल्लाह हमें उस चीज़ से आज़माता है ना जिसे खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तब वो अपनी मदद उन ज़रिए से भेजता है जो हमारे इल्म से भी नहीं होती। याद रखो, अल्लाह यहाँ तक तुम्हें ले आया है, कोई तो वजह होगी जो इतने दर्द से तुम्हें गुजार रहा है। अगर वो चाहता तो तुम्हें मुकम्मल नाउम्मीद भी कर सकता था। जान लो, जो तुम नहीं कर सकते वो सब दुआओं से हो सकता है, फिर भले ही वो काम तुम्हारे नज़दीक लाख नामुमकिन क्यों ना लगते हों, उसके लिए तुम्हें कोई ज़रिया या वसीला नज़र ना आता हो। याद रखो, जब तुम्हें तुम्हारा नफ्स और शैतानी वसवसे दिलाए कि तुम्हारी दुआओं से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद ही से वही कह लो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा और मुझे यकीन है कि मैं अपने रब को पुकार कर कभी भी महरूम ना रहूँगा। जब तुम अकेले तन्हाइयों में आंसुओं से अल्लाह को पुकारते हो ना और उसे अपना दुख दर्द बताते हो ना, तो सुनो, वो तुम्हारे दिल की खामोशी को सुनने वाला रब, तुम्हारे अश्कों को संभाल कर रखने वाला रब, तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला रब तुमसे मुखातिब है। और अगर तुम पर कोई मुसीबत वाक़े हो जाए तो अपने परवरदिगार के लिए सब्र करो। तुम पर धागे के बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा और उसके अलावा कोई रब नहीं, लिहाजा तुम उसी को अपना वकील बनाओ और जो ये लोग बातें बना रहे हैं उस पर सब्र कर लो। शराफत से उनसे अलग हो जाओ और इन झुठलाने वाले खुशहाल लोगों से निपटने का काम तुम अल्लाह पर छोड़ दो, और बेशक तुम्हारा सब्र भी अल्लाह ही की मदद से है। जान रखो, अल्लाह को तुम्हारा यकीन और सब्र पसंद आ चुका है। वो चाहता है कि कुछ देर और इस यकीन और सब्र के साथ उस मेहरबान रब से दुआएं मांगो और ये ना सोचो कि क्या मुमकिन है क्या नहीं। जब तुम अपनी पसंदीदा चीज़ें मांगते हो ना, तो तुम्हारा रब भी उन चीज़ों को उन रास्तों से देगा जिससे तुम बेखबर हो। जान रखो, तुम्हारी अल्लाह से लगाई गई उम्मीद पर अपनी सोचों के बांध ना बांधो। जब उस रहीम जात ने तुम्हें दुआएं मांगने की तौफीक दे दी है, तो तुम्हारी मनपसंद चीज़ों को तुम्हारी तकदीर के सफ़ात में शामिल करने वाला कादिर भी है। बस पूरे दिल के साथ, तलब के साथ उनसे लो लगा लो। अनकरब वो मौला करीम ऐसी जगह से रास्ते खोल देगा कि तुम सोचते ही रह जाओगे और ऐसे वसीले फराहम कर देगा जहाँ से तुमको गुमान भी नहीं होगा। तुमने अपनी छोटी सोच में मांगा होगा, वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी करें, मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहें। अल्लाह हाफिज़।